नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एनके आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स पार्ट 7 को लेकर। इससे पहले इस टॉपिक के मैंने आपको 6 वीडियोज अवेलेबल करा दिए हैं। सारे वीडियोज की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जहां से आप डायरेक्ट उन वीडियोज को देख सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी फैक्चुअल प्रश्न होंगे, सारे के सारे कंप्लीट मैंने आपको इन 6 वीडियोज में कंप्लीट करा दिए। ये मान के चलिए दोस्तों, आज हमारी फोनेटिक्स की फर्स्ट क्लास है और आने वाली जितनी भी हमारी फोनेटिक्स की अब क्लासेज रहेंगी, वो सारी क्लासेज में हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना सीखेंगे। और इनसे संबंधित यानी उच्चारण से संबंधित जो महत्वपूर्ण रूल्स हैं, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न आ रहा है, वो रूल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो को अगर ढंग से अगले 5-7 मिनट देख लेंगे तो एग्जाम तक आपको याद रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करके चलता हूं। बिना देरी के आज का रूल हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम दिया है मैंने जय का नियम। देखो, जय का नियम क्या है। जय के मैंने 3 सिंबल, फोनेटिक सिंबल बताए थे। कौन कौन से? एक तो जेड वाला जय, एक मैंने बताया था आपको D3 वाला जय, और एक मैंने जय के लिए कुछ वर्ड हैं जिनमें रेयर केस में ही ये वाला जय यूज किया जाता है। जय की साउंड आती है लेकिन यूज ये किया जाता है, ना तो ये जेड वाला किया जाता है, ना D3 वाला किया जाता है। उनमें ये जय के लिए इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो सारे के सारे हम एक एक को डिस्कस करेंगे। आज की हमारी क्लास रहेगी वो जेड वाले जय को लेकर रहेगी। अगली जो हमारी क्लासेज रहेगी वो D3 वाले जय को लेकर रहेगी। और इससे अगले वाली जो हमारी क्लास रहेगी वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड में आपको बताऊंगा, वो आपको पता होने चाहिए, जहन में हमेशा रखने हैं, जहां से हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं जेड वाले जय की। अगर बात करते हैं तो देखिएगा, एस और जेड से यदि जय की ध्वनि आती है, ध्यान से ढंग से पढ़ लेना, एस और जेड से यदि जय की ध्वनि आती है तो वहां हम यूज करेंगे ये जेड वाला जय। याद रखिएगा ये दोस्तों, ये D3 वाला जय है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका भी मैं आपको बता देता हूं, हालांकि कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जी से या फिर जी से या फिर जे से या फिर जे से, यदि इनसे अगर जय की ध्वनि आती है, किसी भी वर्ड्स में ये आपको मिल जाए और ध्वनि देते हो जय की, तो याद रखिएगा भैया वहां पर D3 वाला जय ही यूज करेंगे। इनके अलावा जितने भी हो, इनके अलावा जितने भी हो, और जो अपवाद मैंने बताए उनको छोड़कर, इनके अलावा जितने भी एस हो चाहे जेड हो, इनसे यदि जय की साउंड आती है तो वहां पर हम यूज करेंगे ये जेड वाला जय। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जो 3 ऊपर वाले एग्जाम्पल हैं वो तो भैया एग्जाम में हुए हैं, चाहे 2011 की बात कर लीजिए, चाहे 15 की बात कर लीजिए, चाहे पिछले साल के पेपर की बात कर लीजिए। हर बार एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, आगे भी आता रहेगा। क्यों? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए जो या तो एग्जाम में आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, या आने की दृष्टि से किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहले पूछा था दीज, तो यहां पर हमें पता ये रखना है, ध्यान में ये रखना है, एस ई से जय की साउंड आ रही है, एस से जय की साउंड आ रही है, तो उसके लिए हम यूज कौन सा करेंगे? जय का, जेड वाला जय। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपको दीज में दय की साउंड के लिए, दय के लिए फोनेटिक सिंबल अगर आता है, तो दय के लिए हमें पता होना चाहिए इस प्रकार से यूज होता है। ई इसमें लॉन्ग है तो 2 बिंदु लगा दिए, और एस ई से यदि जय की साउंड आती है तो हम जेड वाला सिंबल यूज करते हैं। तो ये सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा दीज का, याद रखिएगा। फिर भी एग्जाम में दोबारा प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा देखते हैं क्लासेज। क्लासेज एग्जाम में पूछा है। इसमें देखो, ई एस लास्ट में आ रहा है क्लासेज, ई एस से जय की साउंड आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए एस से यदि जय की साउंड आती है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जेड वाला जय। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है आज के रूल के, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता होना चाहिए लास्ट में ई एस आ रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी वर्ड्स हैं, अगर जितने भी वर्ड्स हैं उनमें अंत में ई एस आता है, यानी प्लूरल बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है, तो उसमें जय की साउंड आती है, और हमेशा ये जेड वाला जय, जेड वाला ही यूज होता है, जेड वाला सिंबल ही यूज होता है। तो याद रखिएगा, क्लासेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप जैसे बोल रहे हैं वैसे आपको लिखना है, क्लासेज किया जाएगा, क्लासेज, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूछा था 2015 में। अगला देखो, पिछले साल पूछा
पिछले साल देखो घुमा दिया प्रश्न को, ना तो एस से दिया ना जेड से दिया, इनके अलावा दे दिया। जैसे देखो एग्जामिनेशन, इसमें ना तो जेड है ना क्या है एस ही है, एस है, फिर भी देखो एग्जामिनेशन जय की साउंड आ रही है। तो हमें हमारे जहन में ये रखना है कि कहीं जय के साउंड के लिए डी तो नहीं आ रहा, डी जी तो नहीं आ रहा, या फिर डी जे तो नहीं आ रहा, या फिर जी तो नहीं आ रहा, या फिर जे तो नहीं आ रहा, इनसे तो नहीं आ रहा ना। इनसे नहीं आ रहा तो हमें यूज फिर जेड ही करना है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड हैं उनको छोड़कर, वो मैं आपको कल बता दूंगा, ट्रेजर हैं, मेजर हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन का बाकी कहीं दिक्कत तो आपको होगी नहीं। एग्जामिनेशन में ई के लिए आई वाला सिंबल यूज करते हैं, गे आ जाएगा, जे आ जाएगा, मी आ जाएगा और नेशन आ जाएगा। और यहाँ पे देखो जेड की बात करें तो ये देखो एग्जामिनेशन जे आ रहा है ना, तो इसके लिए जे वाला, जेड वाला, ये 2018 में पूछा है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में हुए हैं, जैसे जेनिथ का, ये भी पूछने के दो कारण है इसमें। एक तो देखो लास्ट में थे आ रहा है, थे के लिए हमें कईयों को पता नहीं है, तो थे के लिए थीटा वाला थे यूज किया जाता है। एक देखो जेड आ रहा है फर्स्ट में, तो उसके लिए जेड के लिए अगर जय की साउंड आती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं जेड वाला सिंबल, तो ये हो जाएगा आपका जेनिथ का। इसी प्रकार से ये देखो पजल का पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इसमें 2 बार जे आ रहा है, जेड आ रहा है, तो कई आपको ऑप्शन में मिलेगा 2 बार जेड मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक ही बार यूज होता है। जैसी ध्वनि आ रही है वैसे हम यूज करेंगे पजल, तो पे, इसमें देखो ए भी आएगा, पजल पजल पे ए आ रहेगा, शॉर्ट ए, तो पे पजल, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जेड के लिए ये हो जाएगा सिंबल जेड वाला। अगला देखो कजन, कजन में कोई दिक्कत नहीं होगी, जय की साउंड आ रही है, किससे आ रही है, एस से आ रही है, तो ये जेड वाला सिंबल यूज हो जाएगा, कजन, कजन ए भी आएगा इसमें देखो, और ये ए भी लगा सकते हैं आप आराम से। वैसे आपको ये भी बिल्कुल सही होगा, देखो ए जय और नए, ये भी बिल्कुल सही है। और आप लगाना चाहें तो लास्ट में जेड के बाद ये इस प्रकार से ए भी लगा सकते हैं, कजन, कजन ए भी, ठीक है। आगे देखो प्लीज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज जनरल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। तो प्लीज का क्या करेंगे, देखो एस से क्या आ रहा है, जे की साउंड आ रही है, तो उसके लिए तो हम जेड वाला यूज कर देंगे, और ये इसको हम बोलते हैं प्लीज बोलते हैं। तो ए भी लॉन्ग जा रहा है तो डॉट लगा दिया, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लीज पहली। अगला देखो प्राइज, ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो ये जय वाला रूल इसमें लग रहा है, लास्ट में जय आ जाएगा। एक देखो प्राइज, प्राइज आप इसको एक बार बोलिए, प्राइज, आई आ रहा है, आई क्या है, एक डिप्थोम्स है, और मैंने इस वो आई का सिंबल भी मैंने आपको बताया था पीछे के वीडियोज में, ये इस प्रकार से यूज करता होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्राइज आई डिप्थोम्स यूज हो रहा है। ये देखो जीरो, जीरो हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये जीरो नहीं होता, जीरो, औ आ रहा है, लास्ट में औ एक डिप्थोम्स है, और शुरुआत में जेड आ रहा है, तो उसके लिए हम जेड वाला जय के लिए जेड वाला जय यूज करते हैं, और लास्ट में याद रखिएगा औ के लिए ये डिप्थोम्स है, औ, ए ओ, औ। अगला देखो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फ्यूज। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें ये आ रहा है, तो एक देखो एस से जय की ध्वनि आ रही है, तो हम जेड वाला यूज कर देंगे। यू लॉन्ग जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, फ्यूज, है ना। और ये के लिए आपको पता होना चाहिए ये वाला सिंबल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो एस से जय की ध्वनि आ रही है, एक इसमें यू लॉन्ग जा रहा है, और एक देखो ये से ये कौन सा आ रहा है, जे के ऊपर बिंदु वाला ये जे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल पूछेंगे जहां से 2-3 प्रश्न लिंक हो रहे हो, ठीक है भाई। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। होमवर्क के लिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर आप इन तीनों के सही ट्रांसक्रिप्शन लिख दोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है। पहला आपको बताना है जू का, दूसरा हस्बैंड का, तीसरा डिसीज का। तीनों के तीनों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको करके जाने हैं सीक्वेंस से 1 2 3 लगा के। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। सारी की सारी क्लासेज आप लेंगे ईमानदारी के साथ तो भैया फोनेटिक्स का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और आप 2 मिनट देखते हैं, 2 मिनट मेरे वीडियोस देखते हैं, 2 मिनट किसी अदर के वीडियोस देखते हैं, कभी प्रश्न सही नहीं होगा, चाहे आप दुनिया की कोई भी गाइड पढ़ लेना, ठीक है। ईमानदारी से किसी एक बार ढंग से फोनेटिक्स को तैयार कर लेना, जिंदगी में कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के वीडियोस के हम डिस्कस करेंगे D3 वाला जय को लेकर, जो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।